हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। बस आइए, कुछ ही दिन आप मेहमान हैं कहिए, क्योंकि आपका 1 फरवरी से एग्ज़ाम होना है और आज आपका 21 समाप्त हो रहा है। 21 समाप्त हो रहा है तो आपके पास ओनली 7-8 दिन बचा हुआ है। तो लग जाइए पढ़ाई में, वह करके दिखाइए जो आज तक किसी ने किया, किसी भी ने नहीं किया है माय डियर्स। ये इतना याद रखिए, आज तक वह इतिहास किसी ने नहीं बनाया, वह आपको बनाना है। जैसे भी हो, आपका यह इतिहास कैसे बनेगा, लगा दीजिए अपनी जान, एकदम पूरा झोंक दीजिए अपनी ताकत को, करके वह सिद्ध करके दिखा दीजिए, हाँ मैं हूँ, इतना करके दिखा दीजिए। जिस तरह कहा गया है कि करत करत अभ्यास जरमती होय सुजान, ससरी आवत जाल जात है सिल पर पड़े निशान। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, रगड़ेंगे नहीं, तब तक आपको यह सफलता नहीं मिलेगी। और कहा जाता है जो आप प्राप्त कर रहे हैं ना, यह वह शेरनी की दूत है, खास करके शिक्षा वह शेरनी की दूत है जिसने पिया है वह दाहरा है। खास करके आप हमें अपने शिक्षक मान रहे हैं और मेरे पास आप ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन मेरे पढ़ते हैं, तो आप शेरों की तरह दहाड़िएगा। कहा जाता है जो हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा माय डियर्स। इसलिए आप एकदम बढ़िया खासा से मेहनत कीजिए और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत की ज़रूरत है। अपनी पढ़िए और ठंडा का समय है, बैठ कर के पढ़िए। अगर घर में हैं तो अपनी माँ से कहिए कि आपको समय पर खाना दे दे। अगर बाहर में कहीं रहते हैं तो मैं अपना रूटीन डाल दिया है कि आपको कितना घंटा कैसे कैसे पढ़ना है और इसके बीच में आप खाना बना लेना है। तो माय डियर्स, वह वीडियो वह कंटेंट को आप ज़रूर देख लें। और अगर चैनल पर आप नहीं हैं मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर कंटेंट अगर पसंद पड़े तो लाइक ज़रूर करेंगे माय डियर्स। तो आइए, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। तो आज पॉलिटिकल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लाया हूँ। एकदम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वह क्वेश्चन है माय डियर्स। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है, हो सकता है आपको पूछ ले। क्यों? क्योंकि सब लोगों को पता है कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन नहीं, यह रियल आंसर होगा माय डियर्स 8। कितने होंगे? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे 8 है। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? कहा जा रहा है कि एडॉप्ट कब किया गया, अंगीकृत कब, यानी कि बन करके तैयार कब हुआ? ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया है। याद रखेंगे, तो ये किया गया था 26 नवंबर, याद रखेंगे माय डियर्स, 26 नवंबर 1949 को। याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत जाने पहचाने इंसान है ये, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, याद रखेंगे, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, याद रखना है माय डियर्स, एकदम रट जाना है इसको, इस कंटेंट को। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, परीक्षा की दृष्टि से मैं लिया हूँ। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? कहता है भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो ये याद रखेंगे माय डियर्स, ये बताने वाले
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी को चाचा नेहरू कहते हैं, इसी को पंडित नेहरू कहते हैं, इसी को प्रथम प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो आइए, ये रेगुलर 3 बार यानी कि कहा जाता है, तो ये अपने जीवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 बार प्रधानमंत्री बने हैं। 5 बार माय डियर्स, एक अंतरिम सरकार में, फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत में, फिर 3 बार आम चुनाव में, एक 51 के आम चुनाव में, फिर 57 के आम चुनाव में, फिर 62 के आम चुनाव में, और ये अपने पद पर रहते हुए 1964 में ये स्वर्ग से आ गए। तो ये याद रखेंगे, 64 में इसने प्रधानमंत्री की पद को छोड़ा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पता है, कितनी अच्छी बात है। राज्य अब देखा, केंद्र देखा कि अब राज्य संभालने वाला नहीं है, तो इसलिए राज्य संभालने वाला नहीं है, तो इसके लिए क्या किया कि एक आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के पुनर्गठन, यानी कि राज्य अगर बड़ा राज्य है, शासन अच्छा से नहीं चल रहा है, या भाषा से संबंधित कोई विवाद है या क्षेत्रीय बात है, तो इसको पुनर्गठित किया जाए। तो इसके लिए एक आयोग बनाया है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। याद रखेंगे, न्यायमूर्ति फजल अली। फजल अली साहब को क्या बनाए गए? ये अध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा माय डियर्स, हमारे ही बिहार के रत्न हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका जन्म जीरादेई नामक गांव में सारण जिला के बिहार में ही हुआ था। बिहार के सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे बिहार के रत्न थे, और ये हमारे बिहार के जो है भयंकर रत्न थे, जिसने ये तो संविधान सभा के अध्यक्ष हुए, फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, और सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। इसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। अब आइए, संविधान सभा द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो संविधान सभा को किस भाषा का दर्जा दिया गया? तो याद रखेंगे, संविधान सभा द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो ये हिंदी को दिया गया माय डियर्स। हिंदी मेरा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? याद रखेंगे, स्वराष्ट्र जो है एक गुजरात का अंग है। किसका अंग है? गुजरात का। बहुत लोग आपको बता देगा कि महाराष्ट्र का है, लेकिन महाराष्ट्र का ये अंग नहीं है। स्वराष्ट्र जो है ये गुजरात का अंग है माय डियर्स, इसको याद रखेंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो याद रखेंगे, भारतीय जो संघ है इसमें सबसे ज्यादा शक्तियां किसे प्राप्त है? तो वो केंद्र को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? केंद्र को सबसे ज्यादा शक्ति है, उसके बाद राज्य को है। तो याद रखेंगे, केंद्र को ज्यादा शक्ति है। केंद्र मतलब सेंटर। पूना पैक्ट संबंधित था किससे? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर से। और ये किसके लिए हुआ था? याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? अनुसूचित जनजातियों के लिए यह पैक्ट हुआ था। तो याद रखेंगे, किससे संबंधित है? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच।
भीमराव अंबेडकर के बीच भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था और ये अनुसूचित जाति के लिए हुआ था, अनुसूचित जातियों की से संबंधित था। याद रखेंगे, यहाँ लिख लीजिए क्वेश्चन में, अनुसूचित जाति को लेके हुआ था। क्यों हुआ था याद रखेंगे, क्योंकि उस समय ये अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे कि अनुसूचित जाति को अलग निर्वाचित किया जाए, अलग निर्वाचन लड़ने के लिए, अलग चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए। तो ये सोचा महात्मा गांधी को, एक तो मुस्लिम लीग अलग निर्वाचित लेकर के देश को भी खंडन कर रहा है, देश को अलग कर रहा है, तोड़ रहा है, अगर इसको भी दे तो ये भी सनातन भी टूट जाएगा, तो और भारतों का टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी कहा कि हम मर जाएंगे भूखे मगर ये बात होने नहीं देंगे। और वह बैठ गए पुणे में, यानी कि जेल में थे, और आसन पर बैठ गए, अनशन पर भूखे एकदम रह गए। और बाद में देखा, भीमराव अंबेडकर देखे कि अब ये मामला संभलने वाला नहीं है, अगर ये महात्मा गांधी मर जाते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उसने इस आकर के पूना में आकर के तो समझौता हुई, इसी को हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट। और ये किसके बीच हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, और अनुसूचित जाति को लेकर के, अनुसूचित जाति को लेकर के याद रखेंगे, अनुसूचित जाति को एससी कहते हैं। आइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है माय डियर्स। कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? याद रखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? तो किस भाग में है? भाग 4। याद रखेंगे, भाग 4 में निहित है, भाग 4 में निहित है। आइए, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया था वह कब किया गया था माय डियर्स, और कहाँ किया गया था? याद रखेंगे, तमिलनाडु, यानी कि मद्रास कहिए या चेन्नई कहिए, मद्रास में किया गया था, मद्रास शहर में किया गया था, मद्रास शहर में सबसे पहला यही किया गया था, मद्रास शहर में। संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? विधायी संबंधों का याद रखेंगे, किस विधायी कानून का उल्लेख है? 245 से 255। याद रखेंगे, 200 आर्टिकल 245 से 255। कितना? 245 से 255। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ होता है? आखिर बताइए, बजट कहाँ बनेगा? जहाँ हम खर्च करेंगे, जहाँ हमें इनकम आएगी, वही ना बजट होगी। तो बजट का मतलब होता है खर्च और आय से, आय और खर्च से। याद रखेंगे, आय और खर्च से, आय और खर्च से। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? याद रखेंगे, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। याद रखेंगे, 5 वर्ष का होता है। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब को एकता पुरुष, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इसे एकता पुरुष भी कहा जाता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको 29 दे देगा, 29 नहीं है, 29 था बट है नहीं, ये 28 राज्य है। कितने हैं? 28।
29 में से एक राज्य जम्मू कश्मीर था, जिसे 2019 में तोड़ करके 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। तो आइए अब शेष रह गया 28। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट प्रजातंत्र, तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, डायरेक्ट। संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान बनाने वाली सभा के प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? उसका अध्यक्ष कौन थे? इसमें 7 सदस्य थे, 7 में से 1 लोग अध्यक्ष थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। इसी को बाबा साहेब कहते हैं, भीमराव अंबेडकर। संविधान का पिता भी इसे कहा गया, भीमराव अंबेडकर को। और भीमराव अंबेडकर जो एमए किए थे, तो वह इकोनॉमिक्स से किए थे, याद रखेंगे। एमए जो ये किए थे, यह इकोनॉमिक्स से एमए किए थे। और ये लॉ के यानी कि कानून के ज्ञाता थे, कानून बहुत ज़्यादा जानते थे। और ये एक अच्छे एडवोकेट भी थे, लॉ के भी डिग्री प्राप्त किए हुए थे। विधान परिषद याद रखेंगे, ये 6 ही राज्य में है। और विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? ये 30 वर्ष होता है माय डियर्स, 30 साल। कितने? 30 साल, 30 ईयर्स। 30 साल उम्र होने के बाद ही आप विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं। अगर उससे कम है तो आप नहीं बन सकते हैं। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। किसके जन्मदिन पर? महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो याद रखेंगे, द्विराष्ट्र के सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन हो सकते हैं? कौन? अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। यही जिन्ना साहब थे जिसने कि क्या किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। और ये 14 सूत्री मांग भी रखा था। और 11 सूत्री मांग कौन रखे थे? महात्मा गांधी, याद रखिए। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? अगर आप चाहते हैं कि हम भारत के मतदाता बने, इसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए माय डियर्स? पहले 21 साल था, पहले 21 साल था। बट 61वां संविधान संशोधन 1986 में इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। कितना? 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप मान के चलिए इंटर के बाद आप वोट डालेंगे। उसी को कहते हैं मतदान करने की आयु, यानी कि मतदाता की आयु या मताधिकार प्राप्त करने की आयु। तो चलिए कितने वर्ष? 18 वर्ष। कितने वर्ष हैं? 18 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो याद रखेंगे माय डियर, भारत के जो संविधान सभा का गठन हुआ था, किस योजना के आधार पर हुआ था? ये माउंटबेटन के योजना के आधार पर हुआ था। माउंटबेटन योजना के आधार पर। माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। माय डियर्स, चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग थोड़ा समझें।
और हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, समझिए। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये 8 है। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत के प्रधानमंत्री या भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? वह हिंदी को दिया गया। स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ये गुजरात का अंग है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है? केंद्र को है। पूना पैक्ट संबंधित था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर से। उसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? भाग 4 में। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास शहर में। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? आर्टिकल 245 से लेकर 255 यानी कि 245 से लेकर 255 तक है। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो आय और खर्च के साथ है। आय और व्यय भी बोल सकते हैं। व्यय मतलब खर्च होता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर में मनाया जाता है। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रतिपादित किया। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं, सर आप यहाँ दिक्कत है या यह परेशानी है या और कंटेंट चाहिए इस तरह का, तो आप हमें लिख करके किसके माध्यम से? कमेंट के शासन माध्यम से आप दे सकते हैं। और मेरा और आपका जो संपर्क है वो कमेंट सेशन में कमेंट ही है। आप चाहे आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अच्छा करें लिखें, या बुरा लगा तो बुरा लिखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा लगा वैसा लिख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद पड़ा है तो एक लाइक ज़रूर बनता है सर, एक लाइक आप दें सर के लिए और अंगूठा प्रदान करें। उसके बाद अपने चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके आगे तक आपके फ्यूचर में भी बहुत काम में आने वाला ये चैनल। उसके बाद आगे आप शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को बता दें कि सर पढ़ा रहे हैं। और आप मेरे नाम तो जानते ही होंगे, मेरे नाम शंकर सर हैं। हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के पूर्णिया ज़िला के, इसलिए आप वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।